कोरोना काल में गिलोय का सेवन लोगों ने काफी जमकर किया था। हालांकि अभी कुछ दिन पहले गिलोय को लेकर एक सर्वे सामने आया जिसमें कहा गया था कि गिलोय के सेवन से लीवर खराब हो सकता है। ये रिसर्च इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर ने किया था और इसकी रिपोर्ट जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेप्टोलॉजी में छपी थी, जिसके बाद लोगों में गिलोय को लेकर काफी भ्रम पैदा हो गया। अब उस रिपोर्ट पर आयुष मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए जानकारी साझा की है और ऐसी खबर को भ्रामक बताया है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक गिलोय से लीवर डैमेज होने की बात महज अफवाह है। वहीं स्टडी में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया यानी गिलोय के सेवन से मुंबई में 6 लोगों के लीवर फेल हुए हैं। लेकिन आयुष मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्टडी से जुड़े लोग इस मामले से जुड़ी जानकारियों को सही तरीके से रखने में असफल हुए हैं। गिलोय को लीवर के डैमेज से जोड़ना भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के प्रति भ्रम पैदा करना है। आयुर्वेद में लंबे समय से गिलोय का इस्तेमाल एक जड़ी बूटी के रूप में किया जा रहा है। कई शारीरिक रोगों में गिलोय काफी असरदार साबित हुआ है। हमने पाया है कि स्टडी में लेखकों ने गिलोय और उसकी गुणकारी तत्वों का सही से विश्लेषण नहीं किया जो कि रोगियों को दी गई थी। रिसर्च से जुड़े लेखकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे सुनिश्चित करें कि मरीजों को दी गई जड़ी बूटियां गिलोय ही थी या कोई अन्य जड़ी बूटी थी। गौरतलब है कि कई स्टडीज इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जड़ी बूटी की सही पहचान न करने की वजह से उसके गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। इसी की तरह दिखने वाली टीनोस्पोरा क्रिस्पा जड़ी बूटी से भी इंसान के लीवर पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए गिलोय की तरह दिखने वाली इस जहरीली बूटी को ध्यान में रखकर रिसर्च से पहले स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन का पालन करते हुए सही पौधे की पहचान की जाना आवश्यक है, जो कि नहीं किया गया था। आयुष मंत्रालय के मुताबिक इस रिसर्च में कई खामियां हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि मरीजों को इसकी कितनी डोज दी गई थी या फिर मरीजों को इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किसी दूसरी दवा के साथ तो नहीं किया गया था। इसके अलावा मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी स्टडी में कुछ नहीं बताया गया है। इस तरह बिना किसी मजबूत साक्ष्य के रिसर्च छापने से अफवाहों के दरवाजे खुलेंगे और आयुर्वेद की सदियों पुरानी परंपरा बदनाम होगी। आपको बता दें कि इससे पहले पतंजलि ने भी ये रिपोर्ट खारिज कर दी थी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री बालकृष्ण ने बयान जारी करते हुए कहा था कि आयुर्वेदिक गिलोय का प्रयोग कई समस्याओं में होता है। गिलोय पूरी तरीके से ठीक है, इसमें कोई हानि नहीं है। मुंबई में जिन 6 लोगों की मौत की बात की जा रही है वो लोग पहले से कई बीमारियों से ग्रसित थे और एलोपैथिक दवाइयां ले रहे थे। गिलोय के खिलाफ ये भ्रम फैलाया जा रहा है जो कि गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नमन सत्य न्यूज।